तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले तो मेरे बेरोज़गार भाइयों और बहनों को मेरा राम राम। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि L1 के पेपर के बारे में, कि भाई मेरा स्कोर क्या रह रहा है, इसमें कितने क्वेश्चन मेरे काट पीट कर बच रहे हैं इस पेपर में, और कितने मेरे गलत हुए, और मैंने इसमें मतलब मेरे को ये पेपर कैसा लगा, सरल लगा या मॉडरेट लगा या हार्ड लगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और फोर्थ ग्रेड में मेरा क्या स्कोर रह रहा है, कौन सी रैंक बैठ रही है, उसमें होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस पेपर पर। तो ये पेपर कैसा था। तो दोस्तों, पेपर तो आप सबने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है, इसको अटेम्प्ट किया तो पढ़ा तो होगा ही। और पेपर की लेंथ आप देख ही सकते हैं, मोटाई जैसे कोई बुक ही है इसको, और वजन भी इसमें काफ़ी है। और 63-64 पेज का पेपर कोई मामूली पेपर नहीं होता है। इसको पढ़ने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, 3 से 4 घंटे तो इसको पढ़ने के लिए चाहिए। और फिर प्रश्न इस तरह से पूछ लिए कि भाई एक प्रश्न को भी पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। यानी कुल मिला के बात यह है कि पेपर टाइम टेकिंग था, एक एक प्रश्न टाइम टेकिंग था, कि एक एक प्रश्न को समझो, फिर करो, कथन निष्कर्ष, ये सब हम सब इसी में उलझे रह गए। और ये मत सोचना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। जो जिसने ये पेपर दिया है उनके साथ उन सबको ऐसा ही लग रहा है। और ये बात भी सही है कि भाई सारे प्रश्न नहीं पढ़े गए, दोबारा पेपर को दोबारा पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, कुछ प्रश्न आ रहे थे वो भी रह गए, कुछ गोले नहीं भरे गए, कुछ गोले गलत भर गए। तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है। आप ऐसे हताश मत हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ है, सब एक जैसे ही हैं। क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि भाई L1 का पेपर इस तरह से इतना कठिन, इस तरह ये लेवल आ जाएगा क्या। ये लेवल तो RPSC का है, इस तरह कोई किसी ने नहीं सोचा था। सब ने जो हमने पढ़ा है वही सब ने पढ़ा है। पहले तो आप हताश मत होना कि भाई मेरा पेपर ऐसा गया, सबका एक जैसा ही गया, आप चिंता मत करो। तो लेवल तो पेपर का आपने देख ही लिया, किस तरह के प्रश्न थे कि भाई इनको अवरोही क्रम में जचाओ, और इनको काला क्रम में जचाओ, या इनका मिलान करो, कथन निष्कर्ष। तो पेपर तो कहीं ना कहीं था, कठिन ही था। और प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न कहाँ से, प्रश्न तो हमने जो कंटेंट पढ़ा था, जहाँ से भी आपने जहाँ से पढ़ा, मैंने जहाँ से पढ़ा, प्रश्न तो वहीं से थे। लेकिन इन प्रश्नों को पूछने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही बदल दिया। यानी तरीका प्रश्नों को पूछने का ऐसा था कि एक एक प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ो, तब वो थोड़ा बहुत समझ में आए कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने इस पेपर में क्या किया, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट क्या हुआ मेरा, क्या रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैं क्या करता हूँ, पहले पेपर को पूरी तरीके से पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक मैं पूरे पेपर को पढ़ता हूँ, और जो जो मेरे को आता है उसका मैं टिक करता चला जाता हूँ। फिर मेरा ओमआर भरने का रहता है। तो मैंने क्या किया भाई, इस पेपर को पढ़ना शुरू किया, और कब 2 घंटे चले गए मेरे को पता नहीं चला। हालांकि मैं टाइम देख रहा था, लेकिन इस पेपर को एक बार पढ़ने में ही 2 घंटे चले गए। तो फिर मैंने उन प्रश्नों को जिनको टिक किया उनके आंसर ओमार में भर दिए। और इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको दोबारा से पढ़ने का कोशिश किया कि भाई एक बार और पढ़ते हैं, जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं उनमें क्या पता कोई आंसर निकल जाए। तो दोबारा पढ़ना शुरू किया, तो मैं 50% पेपर को ही दोबारा पढ़ पाया, इतने में टाइम हो गया था। तो फिर जो क्वेश्चन मेरे रह गए थे उनमें ई भरा, और इस तरह से ये मैंने पेपर को मैनेज किया। और अब बात करते हैं कि भाई मेरे कितने सही हुए और क्या स्कोर रह रहा है मेरा। तो मैंने कुल 114 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 114 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। तो उसमें से देखो लगभग सभी के यही कहानी है कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से गलत बैठ रहे हैं। यानी सब ने सही करने की कोशिश की, फिर भी 20 से 25 क्वेश्चन तो गलत बैठ ही रहे हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ। तो अभी जो आंसर की जो यूट्यूब पर जारी हो रही हैं, जो सोशल मीडिया टेलीग्राम पर जारी हुई, उनके साथ मैंने मिलान किया, तो मेरे लगभग 24 से 25 क्वेश्चन गलत बैठ रहे हैं आराम से। 24 से 25 क्वेश्चन गलत बैठ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितने परसेंट मेरे बच रहे हैं। यही समथिंग 80-85 के आसपास मेरे को लगता है, लगभग इतने ही बचेंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है,
उसके साथ मिलान करेंगे, क्या पता एक दो सही भी हो जाए या और भी गलत हो जाए। तो ये आप स्कोर मेरा निकाल लेना कि भाई 114 मैंने अटैम्प्ट किए और 24-25 के आसपास मेरे गलत बैठ रहे हैं। ये तो है L1 का। अब बात करते हैं 4th ग्रेड की। तो भाई देखो, उसका भी एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम ठीक था और उसमें भी रैंक कुछ खास बन नहीं रही, नंबर भी कुछ खास नहीं बन रहा। नंबर तो 130 के आसपास मेरे नंबर बैठ रहे हैं और 1,18,000 के आसपास मेरी रैंक है ओबीसी कैटेगरी सी में। तो उसमें तो देखो चांस नहीं है भाई, और इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, 80-85 नंबर में तो वैसे क्या ही होगा, क्योंकि मेरिट तो कुछ तो वैसे रही, कुछ अभी बोला तो नहीं जा सकता, लेकिन सीटें कम हैं वैसे भी आपको पता है। तो देखो फिर तो जो रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और अब मेरी आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि भाई आगे की रणनीति। अब L1 का भी दे लिया, 4th ग्रेड का भी दे लिया, आगे क्या करेंगे, कौन सा एग्ज़ाम देंगे या कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आगे की हमारी जो L1 वाले हैं उनकी क्या रणनीति होने वाली है या उनको क्या करना चाहिए, 4th ग्रेड वाले जो रह गए उनको क्या करना चाहिए। तो भाई उसका भी कुछ तो करना ही होगा, ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी तैयारी की है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, हताश तो नहीं हो सकते कि भाई ये अच्छा नहीं गया तो हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। ये तो देखो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, तो तैयारी तो देखो हमें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी भर्तियाँ भी है 2026 में कैलेंडर में, और एग्ज़ाम हैं, काफ़ी वैकेंसीज हैं, तो हताश मत होइए, सबका एक जैसा गया है पेपर। और बाकी की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कभी। धन्यवाद।